नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स में। और मैं राहुल जोशी आज आपके साथ जुड़ गया हूँ। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम अन अकेडमी का एक चैनल है जहां पर हमारे सारे एजुकेटर मिलके आपकी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा बच्चों, वो रहेगा मेंसुरेशन के पार्ट 2 पे। कल हम लोगों ने मेंसुरेशन पार्ट 1 पढ़ा था, जहां पे हमने जाना था ट्राइंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट है। सवाल एग्जाम बेस्ड नहीं करवाए थे कल। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है, कैसे आप उन पे वर्क ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक, है ना, पढ़ाने से पहले आप लोग को बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन और बहुत कुछ। ठीक है, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन हो जाता है बच्चों, तो आपको क्या क्या मिलता है, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप कभी भी कहीं से भी अपनी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है भैया, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो एग्जाम दे रहे पहले, आप उस पे अपने मोबाइल पे बहुत जगह ढूंढोगे। इससे अच्छा कि आप अनअकैडमी ऐप पे आए, आपको पता है वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी, आपने अनअकैडमी ऐप खोला, आपने जो भी मन पसंदीदा एजुकेटर्स हैं उनकी क्लास देखी, उनके थॉट्स देखे। आपको एक एजुकेटर से समझ में नहीं आया, आपने दूसरे एजुकेटर के पास चले गए, आपने मल्टीपल बेस्ट एजुकेटर्स की नॉलेज ली। ठीक है ना, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा पार्ट आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो स्ट्रक्चर्ड होंगी। आपको पता है आपके एजुकेटर आज ही क्लास ले रहे, कल ये क्लास ले रहे, प्लस क्लासेस के बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। तो आपकी जो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप उनमें उनसे पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड बातें, क्विजेस होंगी, आपकी रेगुलर इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, आप पीडीएफ मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप एक एग्जाम के प्राइस में मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। करना क्या है, अगर अभी तक आपके पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है तो गूगल प्ले पे जाइए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल नंबर से उसमें अपने आप को रजिस्टर कीजिए। फिर जो भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। फिर आप, अभी आप मान लीजिए आप फाइनल ईयर में आए हैं तो 12 महीने का, क्योंकि अगर आप जैसे मान लो सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट में अगर आपका हो गया, एसएसबी का एक्सपीरियंस लिया, वहां कुछ दिक्कत आई, तो 2 अटेम्प्ट को आप मान के चलिए, उससे पहले सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 1 साल का मार्जिन एटलीस्ट आप लेकर चलिए। तो 1 साल या 2 साल अपनी जरूरत के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्लिक करिए, आर जोशी रेफरल कोड यूज करिए, जिससे आपको मिलेगा स्ट्रेट 10% ऑफ। ठीक है, और आप पेमेंट करके आगे बढ़ जाइए। चलिए, तो बात करते हैं अभी हम लोग किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज आपका, एक सेकेंड, उल्टा पेन चला रहा था, चलिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल आपका होता है जब आप किसी एक फिगर को या आकृति को आप इस तरीके से बनाए कि वो 4 भुजाओं के द्वारा बंद हो जाए। वो क्या हो जाए, 4 भुजाओं के द्वारा बंद हो जाए। तो फिगर इनक्लोज बाय 4 साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज। ठीक है, अब यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसका परिमाप जो है वो बच्चे हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, इसका एरिया अगर हमें निकालना होता है तो इसका एरिया आपका हो जाता है 1/2 सम ऑफ हाइट ऑन डायगोनल इनटू डायगोनल, या 1/2 h1 h प्लस h2 इंटू डी। कैपिटल डी लिख दे रहा हूं डायगोनल के लिए। ठीक है, ये कैसे, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ किया, तो इस पे बनी हाइट h1 परपेंडिकुलर, इस पे बनी हाइट h2 परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू h1 इंटू डायगोनल, प्लस दूसरे वाले ट्राइंगल का 1/2 इंटू h2 इंटू डायगोनल। ठीक है ना, तो 1/2 डी कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा, h1 प्लस h2। तो यही है कि कोई भी डायगोनल पर जो हाइट्स पड़ रही हैं उनके सम इनटू डायगोनल करके अगर आप हाफ कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज आ जाएगा।
ठीक है। अब चतुर्भुज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपका पैरेललोग्राम, ठीक है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक। चलिए, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरेललोग्राम हो गए। और यहाँ पे आप याद एक और चीज रख सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल में 180 था, यहाँ पे 360 है। अब देखिए पहला सवाल कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ए बी आपका 32 है, बी सी आपका 25 है, सी डी आपका 25 है और ए डी 24 है। तो मान लो ए, अच्छा एक चीज और है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये मानिए ये ए है, ये बी है, ये आपका ए डी है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये इस तरीके से मान लिया। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी यहाँ पे 32 है, बी सी यहाँ पे 25 है, सी डी यहाँ पे 25 है और ये आपका 24, ए डी 24, ये परपेंडिकुलर है। इसके अलावा आपसे क्या कहा जा रहा है, बी डी, बी डी आपका ये हो गया, ये 40 है। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, एक ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 24, 32, 40, और एक आपके पास ये ट्राइंगल हो गया इस तरीके से, ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है 25, 25 दो भुजाएं बराबर है, ये 40। तो अब आपको इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, ए डी बी का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 24 इंटू 32, दो से ये चला गया 12 बार, 12 2 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 12 3 36, दो कैरी था तो 384। अब हम बात करें किसकी, बी डी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होना चाहिए, 1/2 इंटू अंडर रूट में 4a² माइनस का b² इंटू बी, इंटू बी हो जाएगा 4a² माइनस b² इंटू बी। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 1/2 इंटू 4a², ए क्या होगा जो बराबर वाली साइड है, तो 25 का स्क्वायर इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500, 2500 माइनस का b² माइनस का b² यानी ये सॉरी 1/2 नहीं 1/4 होता है, 1/4 होता है ना, हाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, 1/4 होता है, माइनस का b² कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, b² कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1600 इंटू 40, 4 से ये आपका चला गया 10 बार, 4 से बच्चों ये आपका चला गया 10 बार। अच्छा ये कितना आया आपके पास 900, 900 हुआ तो बाहर कितना आएगा 30, 30 इंटू 10 यानी 300। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी 384 प्लस 300 इक्वल टू 684। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते थे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है 25, 25, 40, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 20 हो गया, ये क्या हो गया 20 हो गया, ये अपने आप में ही 5 दिख गया, 25 का स्क्वायर 625 माइनस का 20 यानी 400, 225 बचा, सॉरी 15 हो गया, माय बैड, तो ये आपका कितना हो गया 15 हो गया, अंडर रूट में 5 लिख गया था मैं, ठीक है, अंडर रूट में 15 हो गया। अब आप इसका एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1/2 इंटू 15 इंटू 40, दो से ये जाएगा 20 बार, 20 इंटू 15 300 तब भी आएगा। तो चाहे आप कोई भी प्रोसेस लगाओ, आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आता है, आपके पास दो ट्राइंगल बट रहे होंगे, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए। आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है यानी समचतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है यानी समांतर होती है, ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड पैरेलल होंगी। देखिए पैरेलल कंडीशन में क्या होता है कि अगर इसको यहाँ पे कोई दो लाइनें काट रही हैं तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से क्योंकि अगर ये दोनों भी पैरेलल हैं
अभी क्या है, अगर पैरेलल लाइंस को दो लाइन कट कर रही हैं सेम तरीके से तो वो इक्वल लेंथ पे कटती है, तो ये भी सिमिलरली इक्वल लेंथ पे कटेंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी आपकी ब्रेथ। तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर हो जाता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसका परिमाप क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अच्छा, यहां पर आपका एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस कुछ भी हो, है ना, अगर आप मान लीजिए बेस आपने एल लिया और यहाँ पे आपका हाइट आ रहा है h1, और अगर आपने बेस बी लिया यहाँ पे हाइट आ रहा है तो इसकी एक थ्योरम और होती है जो इसके दो डायगोनल्स होंगे, दो डायगोनल्स होंगे इसके d1 और d2। तो इसकी एक कंडीशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ साइड का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के। ठीक है, ये बेसिक है इसका पैरेललोग्राम का। अब हम इसके एक बार सवालों को देख लेते हैं, इस पे सवाल किस तरीके से बनते हैं और पैरेललोग्राम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर। कोई एक पैरेललोग्राम है, कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है, इसकी क्या है, जो एडजेसेंट साइड्स है मतलब जो आपकी संगत अगल बगल वाली एडजेसेंट साइड्स है, ये कितने की है, 20 और 24। इफ द हाइट ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, हाइट ऑन द स्मॉलेस्ट साइड कैसी होगी, ये वाली हाइट होगी, इज 12, ठीक है, देन द हाइट ऑन द एल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड पर जो एल्टीट्यूड आ रहा है ये मान लो h2 है, ये आपको निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था h1 इंटू बी इक्वल टू h2 इंटू एल हो सकता है, यानी 20 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 24 इंटू h2। 12 से ये जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 10 बार, 10 आपका आंसर, क्योंकि एरिया तो सेम रहेगा ना, एरिया तो सेम है दोनों ही केसेस का, तो इक्वल कर दिया, आंसर सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 10। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, वेल डन। अच्छा करते रहो, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहो। इसके अलावा अगर आप डेली मेरे साथ ऐप पर भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है मेरी प्रोफाइल का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं लाइव आऊंगा ऐप पर। सही है। अच्छा, अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 11 and 13 सेंटीमीटर। If length of one of its diagonal is 16 centimeter, then find the length of other diagonal. ठीक है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहां पर आपकी जो साइड्स हैं, तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 16 का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल जो है उसका स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ 121 प्लस 13 169 माइनस का 256 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 121 प्लस 169 आपका हो जाएगा 190, 190 का डबल करोगे तो आ जाएगा 380, 380 माइनस 256 ये आपको कितना देगा, 134 है, 124 दे रहा है। सही किया है ना, ठीक है, सेकंड देख रहे 121 प्लस 169 ये आपका 290 होगा, मैंने 190 ले लिया था, ये गड़बड़ हो रही थी, मैं कह रहा क्यों गड़बड़ हो रही। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 290 का डबल करूंगा, 290 का डबल करूंगा तो 580 आएगा, छोटी सी गलती थी, 580 माइनस का 256, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 324। ये आपका हो जाएगा बच्चे 324, जो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 324, या आप कह सकते हैं 80। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड 80। ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। बस इसमें आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल किस पर है, रेक्टेंगल पर बेस है। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है
जो क्या करता है बच्चों, इंटीरियर एंगल इक्वल कर लेता है। यानी एक ऐसे पैरेललोग्राम जिसके इंटीरियर एंगल इक्वल है, क्योंकि इनका सम 360 है तो डिवाइड बाय 4, क्योंकि इक्वल होगा तो 90 होगा। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, मैंने बताया। तो सारे इक्वल होंगे तो कितने के हो जाएंगे, 90 के हो गए। तो ये आपका हो गया एल बी। यहां पर जो डायगोनल बनता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसका जो डायगोनल बनता है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परिमाप क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अच्छा, एरिया क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्योंकि हाइट यही होगी, यही परपेंडिकुलर है और बेस ये होगा, या आप ये कह सकते हो कि हाइट ये होगी, बेस ये होगा। कोई भी एक हाइट हो जाएगी, कोई भी एक बेस हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू बी हो जाएगा। ये हो गई बात रेक्टेंगल की। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, एल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई में आपकी क्या करी जा रही है, 5 की कमी करी जा रही है। एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, तो जो एरिया है वो आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। अब देखो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप एल की जगह 2b रख सकते हो। तो पहले एरिया क्या होता, 2b इंटू बी। अब एरिया क्या हो जा रहा है, 2b माइनस 5 इंटू बी प्लस 5, है ना। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 2b स्क्वायर माइनस हो जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे पास 75 आ जाएगा। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, आपको रेक्टेंगल की लंबाई निकालनी है। अब एक तरीका है आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर लो, एक तरीका है आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर लो, करो जरा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर, है ना, माइनस का 5b, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10b, है ना, प्लस का 10b माइनस का 25 माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 75। 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका यहां से आएगा 5b इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये कितना हो गया 100। 5 से कितनी बार जाएगा b, अगर b आपका 20 आ रहा है तो l कितना हो जाना चाहिए, सही है ना, l 10 हो जाना चाहिए। ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अच्छा हाँ, L इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी है यार, 40 होगा, दुगना होगा ना इसका, 20 का दुगना 40 हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो गया सेकंड 40। अब आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, जब आपकी कंडीशन ऐसे आ रही थी ना बच्चे, आपको पता है L जो है वो ट्वाइस ऑफ B है, तो आपसे लेंथ पूछी जा रही है, ये ऑप्शन हो गए, ये ऑप्शन हो गए। तो अगर L आपका 20 है तो ब्रेथ आपकी 10 होनी चाहिए। एरिया कितना होता है 200। अगर इसमें 5 की कमी कर दी गई, ये 15 हो गया, इसमें 5 का इंक्रीमेंट हो गया, ये 15 हो गया, 225। नहीं आ रहा डिफरेंस, नहीं आ रहा ना डिफरेंस, खत्म कहानी। अगला देखो 40 है तो 20 हो जाएगा, L 40 है, B आपका 20 है, यानी 800 हो गया। इसमें 5 की कमी करी गई यानी ये 35, इसमें 5 की वृद्धि करी गई, इसमें 5 की वृद्धि की गई, ये हो गया 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, लेंथ डिक्रीज बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा 35 इंटू 25, 875। बिल्कुल ग्रोथ दिख रही है, कितने की ग्रोथ दिख रही है हमें, 75 की। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ऑप्शन से। तो एक अप्रोच ये भी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग
रोम्बस यानी समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या है? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स बराबर है। पैरेललोग्राम क्या है? आमने सामने की साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ये कह रहा है कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आपका जो परिमाप है वो हो जाता है कितना? 4a। यहां पर एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। और यहां पर इसकी अगर आपको साइड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? यहां पर एक कंडीशन आ जाती है रोम्बस में कि इसकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करती है, बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलरली कट तो करेंगी पर बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में बांट देती है। यानी अगर इसकी डायगोनल d1 है तो इतना हिस्सा d1/2 होगा, इतना हिस्सा d1/2 होगा। ये डायगोनल अगर d2 है तो ये हिस्सा आपका d2/2 होगा और ये हिस्सा भी d2/2। ठीक है, तो रोम्बस की कंडीशन ये बन जाती है। इसके अलावा इसकी आजकल एक बहुत प्यारी कंडीशन चलती है बच्चों रोम्बस में कि अगर इसका एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120। 180 होता है ना आमने सामने का सम, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा। अभी ये सब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि एंगल्स 180 क्यों होता है, कैसे होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर एंगल है ना। तो अब यहां पर क्या है, अगर मैं कोई डायगोनल ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर इसका एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री मानिए रोम्बस का, तो अगर मैं इसका ये डायगोनल ड्रॉ करूं तो देखिए ये साइड ए है, ये साइड ए, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों बराबर है। यानी ये थीटा तो ये बराबर होंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के हो जाएंगे दोनों। भैया कोई भी ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। 180 में से एक एंगल 60 का है, बचा कितना? 120। दो बराबर हिस्सों में बट रहा है यानी 60 और 60 में बटेगा। दो बराबर हिस्सों में बट रहा है यानी 60 और 60 में बटेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो तीसरी साइड हो गई। और जब यहाँ पे आप इसी तरीके से इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी, उसका दुगना करोगे तो पूरी डायगोनल आ जाएगी। तो हाइट कितनी होती है? √3/2 ए, इसका दुगना करेंगे यानी √3 तो रोम्बस की कंडीशन क्या हुई कि अगर इसका कोई एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो उसके सामने वाला डायगोनल आपका कितने का हो जाएगा बच्चों? उसके सामने वाला डायगोनल इसकी साइड के बराबर हो जाएगा। और अगर एंगल 120 डिग्री है या इसका दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा? इसका दूसरा डायगोनल a√3 हो जाएगा। इसका दूसरा डायगोनल a√3 हो जाएगा। अब देखिए इस पर बेस सवाल आपका कैसा बन रहा है बच्चों? इस पर बेस सवाल बना के फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वन साइड इज 20 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका एक साइड 20 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। आप इसको थोड़ा सा रोम्बस को ऐसे समझो, अगर मैं दो डायगोनल्स को कट करने वाले पॉइंट पर लेकर चलूं तो ये 90 डिग्री पर होंगे और एक दूसरे के आधे होंगे, यानी ये d2/2 होगा और ये 24 का आधा 12 होगा और ये है आपका कितना? 20। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जहां पे ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितना होना चाहिए? 16। ये कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। अगर ये 16 होना चाहिए तो ये कितना है? d2/2 के बराबर। तो d2 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 32। d2 आपका कितना हो जाएगा? 32। 16 का दुगना हो जाएगा b2 यानी 32 हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था? 1/2 d1 कितना है? 24 इंटू d2 कितना आया? 32। दो से ये आपका चला गया कितनी बार? 12। 12 इंटू 32 कितना होता है? 384। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? ऑप्शन 1 384। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? ऑप्शन 1 384। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है तो अगला पार्ट देखिए। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों आपसे? पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज 80 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का परिमाप जो है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी 4a जो है वो आपका 80 के बराबर है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसका एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है।
अब एक आंतरिक कोण अगर 120 डिग्री है, यानी इसका अगर एक इंटीरियर एंगल 120 है, तो दूसरा इंटीरियर एंगल कितने का होना चाहिए? दूसरा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, है ना। आप कह रहे हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण हैं, इसके विकर्ण क्या क्या होंगे? आपको बताया था 60 डिग्री के सामने वाला 20 होगा और 120 डिग्री के सामने वाला 20√3 होगा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था ये। बस यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है बच्चे? स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की कंडीशन फॉलो करता है, यानी इसके इंटीरियर एंगल सारे 90 डिग्री होंगे और इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, यानी इसके इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं और इसकी साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक, यहां पर इसका जो परिमाप है वो 4a होगा। इसका जो एरिया है वो आप ए स्क्वायर, रेक्टेंगल के हिसाब से a इंटू ए होना चाहिए था, तो ए स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से निकाल सकते हो। रोम्बस के हिसाब से 1/2 d1 इंटू d2 होना चाहिए। यहां पे दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, है ना। ये भी ए और ए से बन रहा है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी आपका ए और ए से बन रहा है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो दोनों कंडीशंस इक्वल है, तो डी स्क्वायर बाय 2 से बन जाएगा। इसका जो डायगोनल है वो आपका a√2 के बराबर होता है। इसका जो डायगोनल है वो a√2 के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी किसकी कंडीशंस हो गई? ये आपके स्क्वायर की कंडीशंस हो गई। अब इस पर बेस क्या सवाल बनेगा? यहां तक बात क्लियर है सभी को? किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। अब भैया डायगोनल के हिसाब से एरिया क्या होना चाहिए? डायगोनल के हिसाब से आपका एरिया होना चाहिए d1 का स्क्वायर बाय 2 रेशियो d2 का स्क्वायर बाय 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल, यानी डायगोनल के स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, सीधा सीधा। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। आंसर आपका आ गया ऑप्शन सेकंड, 4:25। आंसर आ जाएगा 4:20। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी जिसकी क्या है, दो साइड केवल पैरेलल है। हमें क्या पता है? इसकी कोई दो साइड सिर्फ पैरेलल होती है, ये हमें पता होता है। अब देखिए यहां पर इसका जो एरिया निकालना है वो आप कैसे निकालोगे? ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब आपका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। ट्रेपेजियम का ये एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए अगर ये कंडीशन होती है, इसका परिमाप तो वही रहेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। अब इस पर बेस सवाल कैसे बनता है? द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4। ये ट्रेपेजियम है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। आपसे कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4, यानी b माइनस ए आपको 4 दिया गया। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इतना, यानी 475 बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 90, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 19 से आपने इसे डिवाइड किया, 19 टू ज़ा 38 होता है, 19 टू ज़ा 38 होता है। ये आपके पास बचा 95, कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 25। b माइनस ए की वैल्यू आपके पास थी 4। कह रहे फाइंड द स्मॉलर साइड ऑफ द पैरेलल। तो स्मॉलर साइड कैसी होगी? ए आपका स्मॉलर साइड है, माइनस प्लस माइनस, साइन बदल दिए, सब्ट्रैक्ट करा तो ये खत्म।
आपके पास क्या आ गया, 2a बराबर है 21 के, सॉरी 50 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, 50 होगा। 50 माइनस 4 46, 2 से डिवाइड किया 23 आंसर आ गया, 2 से डिवाइड किया 23 आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल्स का जो पोर्शन है, सारे टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स, उनके फॉर्मूले और उनका एक बार अप्लाई हमने करना सीख लिया है। कल हम लोग सीखेंगे सर्किल, सेमी सर्किल, स्कैटर, क्वाड्रेंट, सेकंड, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं और इन पर बेस्ड सवाल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, तो इसी के साथ सेशन को करेंगे समाप्त। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप आर जोशी रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे मिलेगा आपको स्ट्रेट 10% ऑफ। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। राहुल जोशी साइनिंग ऑफ।